अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम एक बार फिर नाकाम हुए हैं और उसके बाद फिर से ये बहस चल पड़ी है कि शाहीन नसीम के बाद क्या बाबर आजम का नंबर नहीं आ जाना चाहिए कि उनको भी रेस्ट दिया जाए या टीम से ड्रॉप किया जाए। इसके ऊपर दो थ्योरी हैं और मेरा अपना क्या ख्याल है वो मैं आखिर में बताऊंगा। दो थ्योरी क्या है वो भी बताऊंगा, मगर सबसे पहले कि जो अपनी पहली इनिंग खेली बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 31 रन किए, मगर 77 बॉल पर 2 चौके लगे और 40 का स्ट्राइक रेट है। मतलब जो 31 रन की इनिंग भी खेली वो भी काफ़ी स्ट्रगल के साथ खेली। जो ये इनिंग बता रही है उसमें बता रहे हैं कि एक निस्बतन कमज़ोर हरीफ के खिलाफ एक रावलपिंडी की पिच के ऊपर, अगरचे पिच थोड़ी डिफरेंट थी, रावलपिंडी की तरह टिपिकल पिच पहले दिन की तरह नज़र नहीं आई, मगर उसके ऊपर भी जो बाबर आजम की क्लास है उसके मुताबिक उन्होंने इनिंग नहीं खेली। अगरचे 31 रन के ऊपर भी हम देखें तब भी नहीं इतनी खेली है। मगर जो दो थ्योरीज हैं, एक ये कि इनको ड्रॉप कर देना चाहिए, दूसरी थ्योरी ये है कि इनको चांसेस मजीद मिलने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के बड़े बल्लेबाज हैं। अगर 14 इनिंग्स हो चुकी हैं टू बी एग्जैक्ट कि उन्होंने 50 रन नहीं किया, इस बीच में इन्होंने 30 प्लस रन ज़रूर किए हैं, जिसमें 41 सिडनी के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी किए हैं, आज 31 किए हैं और इसके अलावा भी 39 रन कोलंबो में उन्होंने किए थे। तो 30+3 ज़रूर हैं 14 इनिंग्स में। और अब दूसरी इनिंग उनको मिलनी है ऑफ कोर्स, और इसके बाद पाकिस्तान ने फिर इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है अक्टूबर में। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, तो अगर खुदा ना खास्ता बाबर दूसरी इनिंग में भी रन नहीं करते हैं, लेट्स अज्यूम के 50 भी नहीं करते हैं, तो क्या उनको इंग्लैंड के खिलाफ चांस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि अगरचे वो पूरे अगले आइंदा बरस के जो पाकिस्तान ने इस टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस खेलने हैं उसमें भी अगर 50 नहीं करते तब भी शायद पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता कि आप बाबर आजम के बगैर मैदान में उतरें, क्योंकि ये वो बल्लेबाज हैं जो कहीं पर भी कभी भी बड़ी इनिंग खेल सकते हैं। और जब बाबर आजम खेलते हैं तो फिर पूरी दुनिया देखती है। और मुझे याद है पाकिस्तान एक लंबे अरसे तक बाबर आजम की वजह से ही जीतता रहा है। उस वक्त आज भी अगर बाबर आजम रन करते हैं बांग्लादेश के खिलाफ तो बात होती है कि यार अपनी पिच के ऊपर बांग्लादेश कौन सा हरीफ है, उसके खिलाफ कौन सा रन करके आपने क्या कर लेना। ये तो अब हमें इंपॉर्टेंस पता चली है कि नहीं, बांग्लादेश के बॉलर भी बड़े तगड़े बॉलर हैं, एटलीस्ट हमारे बॉलर्स की निस्बत वो ज़्यादा तेज़ बॉल कर रहे हैं। इस टेस्ट मैचेस की सीरीज़ जो है ना, इनको देखा जाए तो हमारे बॉलर से ज़्यादा तेज़ बॉल कर रहे हैं। शायद बहुत लंबे अरसे के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ होगा कि आप किसी ऐसे हरीफ के खिलाफ खेल रहे हैं जिनके तमाम बॉलर हमारे तमाम बॉलर से तेज़ बॉल कर रहे हैं। ये भी एक खास बात है। बट फिर भी मुझे लगता है कि बाबर आजम की इतनी नाकामी के बावजूद इनको मुसलसल चांसेस शायद मिलने चाहिए, क्योंकि ये बाबर आजम है। आप इनके लास्ट 7 मैचेस गिन रहे हैं, मैं और आप हम सब गिन रहे हैं। उससे पहले 6 मैचेस अगर आप गिने, इससे पहले अगर 6 मैचेस गिने तो आपको नजर आएगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। 300 हैं, उसमें 2 50 भी हैं। ये सच बात है कि जब इनके 7 मैचेस गिने इनकी कोई 50 नहीं है। अभी जो लास्ट 7 मैचेस गिने इसी दौरान में आप फॉर एग्जांपल केन विलियमसन की कारकर्दगी को देखें, उनके 400 हैं, 2 50 हैं, 1 डबल 100 है। तो ये मतलब मैं मिला रहा हूँ उन्हीं वैसे बल्लेबाजों से जो बाबर आजम के साथ हम सब जो क्रिकेट फैंस हैं या जर्नलिस्ट हैं जो अक्सर कंपैरिजन करते हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि इस बीच में केन विलियमसन ने इतना अच्छे रन किए, बाबर आजम नहीं कर पाए, इसलिए उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। मगर सवाल ये है कि क्या बाबर आजम अगर जो फॉर्म में अब नजर आ रहे हैं कि लगातार 7 मैचेस के अंदर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसी फॉर्म के अंदर कोई और बल्लेबाज होता तो क्या उनको चांस मिलता। मुझे लगता है कि इसी तरह की एक बुरी फॉर्म आप समझ लीजिए कि अब्दुल्ला शफीक हैं, उनके 3-0 हो चुके हैं, बट उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि अब्दुल्ला शफीक उनको भी लगातार चांस जरूर मिलने चाहिए, क्योंकि वो भी एक पाकिस्तान के एक बड़े क्लास प्लेयर हैं। उनके बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के मिसबाह यूनुस खान उनकी तारीफ़ कर चुके हैं, खुद बाबर आजम उनकी तारीफ़ कर चुके हैं। बहुत से जो क्रिकेट को समझते हैं वो जानते हैं कि पाकिस्तान के एक अच्छा के पर्सपेक्टिव बन सकते हैं, अच्छे बल्लेबाज बन सकते हैं। मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि उनको पाकिस्तान की वाइट बॉल सीरीज़ भी खेलनी चाहिए जो भी आ रही हैं, टेस्ट भी खेलना चाहिए, बजाय इस चीज़ को नज़रअंदाज करके कि उनका बल्ला रन क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि वो भी ऐसे बल्लेबाज हैं, वो भी पाकिस्तान को बड़ी जीत दिलवा सकते हैं। और जो दूसरी थ्योरी है कि इनको ड्रॉप कर देना चाहिए, इनको वापस भेजना चाहिए क्लब क्रिकेट में या डोमेस्टिक क्रिकेट में, वहाँ पर इनकी फॉर्म बेहतर हो तो उनको लेके आ जाए। उनके पीछे भी लॉजिक है। जैसे मोहम्मद आसिफ का मैंने लेटेस्ट इंटरव्यू देखा, उन्होंने बोला कि अगर मैं होता कोई बॉलर एज ए बॉलर या एज ए बैटर तो मुझे लगता है कि उनको क्लब क्रिकेट खेलनी चाहिए, बेसिक की तरफ जाना चाहिए। वहाँ पे जब फॉर्म बेहतर हो, वहाँ पे गलती का एहसास होता है कि कहाँ पे मैं इंटरनेशनली गलती कर रहा हूँ, तो फिर वापस आकर आप टीम की तरफ खेलें और आप दोबारा से वैसे रन बना सकते हैं। तो ये उनकी भी थ्योरी है। बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो इनकी इस थ्योरी के साथ एग्री करते हैं। जैसे शाहीन को आपने ड्रॉप किया, जैसे नसीम शाह को आपने ड्रॉप किया,
तो इस मतलब रेपुटेशन के ऊपर वो दोनों नहीं खेल रहे हैं, तो फिर बाबर आजम क्यों खेल रहे हैं? ये बहुत से लोग इस थ्योरी के साथ भी हैं, बट मुझे ज़्यादा तौर पर ये लगता है अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम ऐसे बल्लेबाज हैं। एक होता है कि जिसका कि फॉर्म ही अच्छी नहीं लग रही है, एक होता है बैड लक है। आप कह सकते हैं कि 14 इनिंग्स बैड लक नहीं हो सकती, हो सकता है उनकी फॉर्म ही बुरी हो। तो मेरा जवाब ये है कि फिर वनडे क्रिकेट के अंदर उनके रन थोड़े बेहतर रहे हैं, या वाइड बॉल के अंदर वो रन करते रहे हैं। अभी आप न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज थी उन्होंने 3 50 की थी, जब हमने न्यूजीलैंड में खेली थी। सबसे ज़्यादा रन पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने किए थे, दूर की बात नहीं है, इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो साफ है कि टेस्ट के अंदर वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर वाइड बॉल में थोड़ी बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं, बुरी नहीं खेल रहे हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बुरा खेला, मगर उसमें भी 3-4 50 बाबर आजम की थी, बट उनके ऊपर एक एलिगेशन रहता है कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के अंदर आके वो वैसी फॉर्म नहीं दिखा पा रहे होते, या पाकिस्तान को जीत नहीं दिला पा रहे, जो उनके ऊपर एक कर्ज है जिसको बाबर आजम को उतारना होगा, लेकिन उसके लिए उनको खेलना भी होगा। ये भी एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, एक थोड़ी सी खिचड़ी है, इसके ऊपर मुख्तलिफ व्यूज़ हैं। आप अपनी राय कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा। जैसे मैंने अभी अब्दुल्ला शफीक का जिक्र किया कि 3-0 उनके हैं, आप T20 में देखें तो लगातार 4-0 थे उनके, मगर मैं फिर भी कहता हूं कि वो ऐसे बल्लेबाज हैं, उनको खिलाना चाहिए। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हमने फ़खर जमान को वर्ल्ड कप 2023 वनडे वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, हम नहीं खिला रहे थे, हम उनको नहीं खिला रहे थे कि उनकी फॉर्म नहीं है, लेकिन जब वो खेले तो पाकिस्तान ने पहली मरतबा 400 प्लस वाले टारगेट की तरफ आंख उठा के देखा था, और हमने वो मैच भी जीता था। अगरचे बारिश की वजह से मैच कम ओवर तक रहा था और पाकिस्तान वो जीत गया, बुरा नहीं हो पाया मैच, बट जैसी फॉर्म में फ़खर जमान दिखे थे वो सब जानते हैं। तो मुझे ज़ाती तौर पर उतना ही भरोसा है कि अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम उसी तरह से रन बना सकते हैं। ये मेरी थ्योरी है। आपकी क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।